आज का हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण। पहले हमें देखना है कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। पर्यावरण का अर्थ होता है पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा कॉस्मोस, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा एनवायरमेंट जिसके अंदर जी रहे हैं, ये सारा पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के अंदर पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, मनुष्य होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं और दूसरे क्या पानी के जीव होते हैं। इस तरीके से ही सारा मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं और उस पर्यावरण के अंदर ही ये जीते हैं। दार्शनिक भाषा में बात करूं तो 84 लाख जीवा योनियां इसी पर्यावरण के अंदर अपना जीवन यापन करती है। तो अब यह है कि इस पर्यावरण का संरक्षण का अर्थ क्या है। पर्यावरण के संरक्षण का अर्थ यह है कि पर्यावरण के अंदर जो घटक है, जैसे कि हमारा पानी है, पंचभूतात्मक जो पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 भूत मिलकर के ये पर्यावरण बनाते हैं। इनका संरक्षण करना, इनका अतिरिक्त दोहन नहीं करना, इनको खराब नहीं करना, ये पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जितनी हमको आवश्यकता हो उस पर हम निवास करें, लेकिन इसका दोहन करने का अर्थ यह हुआ कि इसको खोदें, इसके अंदर गहरी माइंस के अंदर जाएं, इसमें ड्रिलिंग करके हम 1000-2000 फीट तक गहरे जाएं और इस पृथ्वी का दोहन करें। और पृथ्वी जल का अर्थ यह है कि हम जल को वेस्ट करें, क्योंकि पीने का पानी लिमिटेड है। हमारे शरीर में 60% पानी है और पूरी पृथ्वी के ऊपर 75% पानी है, पर वो अधिक खारा है, पीने योग्य पानी बहुत कम है। तो हमारे इस पर्यावरण संरक्षण करने का अर्थ यह है कि हम पीने योग्य जो पानी है उसको संरक्षण करें, उसको वेस्ट नहीं करें, हम उतना ही उपयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता हो। ये हमारी नेचर माँ, ये हमारा पर्यावरण हमें ये कहता है कि तुम्हारी जो आवश्यकता है उसका भरपूर उपयोग करो, उसके अंदर कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। और वो साधन सारे प्रकृति के अंदर है, लेकिन उसको वेस्ट नहीं किया जाए, उसको दुरुपयोग नहीं किया जाए, उसका दोहन नहीं किया जाए। पृथ्वी, जल, अग्नि जो है, हमारी जठराग्नि भी एक अग्नि है और सब तरह की अग्नि है जो हमारे काम आती है। जठराग्नि भोजन पचाने में काम आती है, अग्नि के द्वारा हमारे यंत्र बनते हैं, रेलगाड़ियां बनती है, एरोप्लेन बनते हैं और सभी चीज उसके अंदर अग्नि, स्टील है, उसमें अग्नि की आवश्यकता होती है। तो अग्नि का जो हम दुरुपयोग नहीं करें, अग्नि फालतू जलती नहीं रहे और अग्नि जो है वेस्ट नहीं हो, क्योंकि इसी से ही हमारा उत्पादन होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये सारी वायु है, इसके अंदर प्राण वायु ऑक्सीजन रहती है, O2, और इस प्राण वायु को हम इस पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। इसको जो हम गंदा ना करें। ये गंदा कब होती है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। हम जो निःश्लेष करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर अशुद्धि के रूप में निकालते हैं, वो भी पर्यावरण के अंदर जाती है। फैक्ट्रियों का धुआं है और दूसरी चीजें हैं, वो सारा जाकर से पर्यावरण को जो है वो दूषित करते हैं। वायु को दूषित किया जाता है, पर्यावरण दूषित होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आकाश जो कि हमें अवगाहना देता है, इसके अंदर हम आराम से घूम सकते हैं, चल सकते हैं। अगर ये गंदा होता है तो हमको चलने में बहुत तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और आकाश का गंदा होने से जो है हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण ये है कि हमारे बेसिक एलिमेंट से पर्यावरण के उन सब का हम सदुपयोग करें, उनको हम दूषित नहीं करें, उनका हम दोहन नहीं करें। अब सवाल ये, पर्यावरण संरक्षण की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किस पर है और सबसे ज्यादा पर्यावरण जो है गंदा कौन करता है? मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इस पर्यावरण का, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इसीलिए उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण का वो संरक्षण करे। वही इन चीजों का, जो मैंने अभी 5 चीजें बेसिक एलिमेंट्स बताया है, इनका ही सबसे ज्यादा दुरुपयोग करता है और उस दुरुपयोग का कारण ही हो सकता है उसकी लालसा है, उसकी तृष्णा है। और इसीलिए तृष्णा के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। मनुष्य कई बार इतना लोभी बन जाता है कि सृष्टि का पूरा धन, इस सृष्टि की पूरी संपत्ति उसको दे दी जाए, फिर भी वो नहीं धापता है, उसको संतुष्टि नहीं होती है। और लेकिन
उस पर्यावरण के अंदर, उस नेचर के अंदर संपूर्ण प्राणियों को भरण पोषण करने की पूरी सामर्थ्य है, पूरी योग्यता है। इसी कारण ये जो पर्यावरण है 84 लाख जीवा योनियों का जो उत्पत्ति स्थान है, उन सबको जन्म देता है। तो इस तरीके से मनुष्य जब नीडी से ग्रीडी बन जाता है, नीड को जो उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर है, इसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, प्राणवायु चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, सभी चीज चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हमारी बेसिक आवश्यकता है। हमें पूर्ति करने की पूरी आजादी, हम स्वतंत्र है। लेकिन सवाल यह है कि हम ग्रीड के अंदर चले जाते हैं। हमको आवश्यकता एक मकान की होती है, हम 10 मकान बनाते हैं और उसके साथ साथ में हमारे को एक कमरे की आवश्यकता होती है। 10 कमरों में हम 10 AC लगा देते हैं और इतने 10 ही फ्लैश लगाते हैं, और एक फ्लैश के अंदर कितना पानी जाता है। एक ही व्यक्ति जो है हजारों लोग की हिस्से की चीजें जो पर्यावरण से आती है वो उपभोग कर लेता है।